सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान विपक्षी दलों के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए अपनी पूरी टीम उतार दी है और हर बड़ा नेता इस पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को घेरने में जुटा है। इसी को देखते हुए विपक्षी नेता अब रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर हो गए। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के सहयोगी नेताओं को बोलने में तकलीफ हो रही है, या यूं कहें कि बोल ही नहीं पा रहे इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर जेडीयू भी खामोश है और यही खामोशी शायद इन्हें भारी पड़ेगी। बता दें आपको कि उदयनिधि स्टालिन ने बीती 2 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी और कहा था कि इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से करनी चाहिए, अब इसे खत्म हो जाना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान ने देश के एक बड़े तबके को नाराज कर दिया। बीजेपी ने उदयनिधि पर तीखा हमला बोला और साथ ही विपक्षी गठबंधन को भी निशाने पर लिया। हालांकि हंगामे के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर कायम है और कहा कि वो मुकदमों को सामना करने के लिए या जो भी इस तरीके के बवाल आ रहे हैं वो उसके लिए तैयार है। एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को कहा था कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैंने एक समारोह में सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा था वो बात बार बार दोहराऊंगा। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की बातें आईएनडीआईए के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि डीएमके नए गठबंधन को मजबूत करने के लिए उनका पार्टनर है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पसंदीदा पार्टी भी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में डीएमके शुरू से लेकर आखिर कदम तक कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ नजर आई थी। अपने बेटे के सनातन संबंधी बयान पर पूरे देश में मचे हंगामे के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भारतीयों के बीच एकता की भावना को नष्ट कर दिया। बीजेपी के शासन में देश का विनाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के मूल ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। एम.के. स्टालिन ने अपने नए लॉन्च किए गए पॉडकास्ट स्पीकिंग फॉर इंडिया के उद्घाटन संस्करण को जारी करते हुए ये सारी बातें कही थी। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती हैं, भारत अनेकता में एकता के बारे में है जो हमारा मूल है। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों का एक वर्ग को ठेस पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि मैं तमिलनाडु की जनता, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बहुत आदर करती हूं। मैं सनातन धर्म का भी सम्मान करती हूं। हम पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों को पेंशन देते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर होती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि टीएमसी ममता बनर्जी भी आईएनडीआईए गठबंधन की मेंबर है। इधर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी उदयनिधि के बयान की निंदा करते हुए कहा कि भारत जैसे देश में ऐसे बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। जो कोई भी ऐसा बयान देता है हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था आपसे कि ये आईएनडीआईए गठबंधन के जो नेता हैं उनके लिए भी किरकिरी हो गई है। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह उदयनिधि का निजी बयान हो सकता है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं एक भारतीय के तौर पर यह कह सकता हूं कि सनातन परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और वो युग युगांतर तक रहेगी। पिछले दिनों हिंदू धर्म को लेकर लगातार विवादित बयान देने वाले वरिष्ठ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सनातन शब्द की मार्केटिंग कर रही है। वो धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेल रही है। हालांकि सपा के अन्य नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी है क्योंकि मंगलवार को घोसी में उपचुनाव हो रहा है, यानी आज, और किसी भी बयान का नुकसान वहां उठाना पड़ सकता है, इसलिए सभी चुपचाप हैं। इधर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य है ये बयान। देश में करोड़ों लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। दुनिया में सबसे महान सनातन धर्म मंदिर है तमिलनाडु में ही है, जिनमें तंजावुर, श्रीरंगम, तिरुवनलाई, चिदम्बरम, मदुरई, सुचिंद्रम और रामेश्वरम प्रमुख है। उन्होंने आगे कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि एक जिम्मेदार राजनेता इस तरीके का बयान दे रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल राव ने भी कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं और कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी है। हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। वहीं आईएनडीआईए नेताओं की तीसरी मीटिंग होस्ट करने वाले उद्धव ठाकरे उदयनिधि स्टालिन के बयान से खफा बताए जा रहे हैं। मातोश्री में अपने गुट के शिवसेना नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने चर्चा की और बताया जा रहा है कि सनातन धर्म के मुद्दे पर वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए विवादास्पद बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरनगर में भी एक याचिका दायर हुई है। वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार लाल की कोर्ट के समक्ष
ये याचिका दायर की है जिसमें कि उदयनिधि के बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस तरीके का मामला दर्ज कराया गया है। ओझा ने तमिलनाडु के सीएम और उनके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत ट्रायल की अपील की है। यानी ये मामला वो कोर्ट तक ले गए हैं और मामले पर सुनवाई 14 सितंबर को होनी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।